तो ये श्रुति प्रमाण दे रहे हैं क्योंकि नहीं यथोक्त लक्षण आकाश आदि कारण या कार्य पतित है शिरादि अविरूपक कल्पना उपपदित है। यथोक्त लक्षण सत्यम ब्रह्म और आकाश आदि कारणभूता जो कार्य की कोटि में नहीं है, ऐसे उस शुद्ध ब्रह्म में शरादि अवयव की कल्पना करना और दर्श रूपक देना यह भी संभव नहीं है। इस विषय में प्रमाण दे रहे हैं अदृश्य अनात्म निलयने अनिरुक्त अस्थूलम अणनु नेति नेति आत्मा इत्यादि विशेष अपोह श्रुतिभ्यश्च सर्व विशेष अपोह कर दिया, खंडन कर दिया, निषेध कर दिया। अदृश्य अदृश्य नहीं है, अनात्म्य आत्म संबंधी जो भौतिक उपाधियां भी नहीं है, वो अनिलयने निलयन भी नहीं है उसका, अनिरुक्त है तो निर्वचन भी नहीं हो सकता, ऐसा श्रुति स्पष्ट कह रही है। दृश्य है अथवा शरीर नहीं है, अशरीर है, अनिर्वचनीय है और उसका कोई कारण न होने से उसका कोई आश्रय नहीं है, अनिलयन। बृहदारण्यक ये था तैत्रिका 2-7-1, उसका बृहदारण्यक अस्थूलम अणु 3-8-8, फिर नेति नेति ये भी बृहदारण्यक 3-9-26 3-9-26 कहते हैं कि भाई अस्थूलम अणु वह स्थूल नहीं और सूक्ष्म से भी भिन्न है, वह नेति नेति मूर्तामूर्त रहित है, वो आत्मा या नहीं है, या नहीं है, न मूर्त भी नहीं है अमूर्त भी नहीं है, ऐसे कह दिया। इत्यादि विशेष जो विशेष स्वरूप होता है, उपाधियां शरीर आदि उपाधियां, तो सकल उपाधि विशेषों को अपोह निषेध करने वाली इन श्रुतियों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। श्रुतिभ्यश्च मंत्र उदाहरण अनुपपत्तेश्च और मंत्र उदाहरण अनुपपत्तेश्च, और आगे जो मंत्र का कथन हुआ है, यही आनंदमय कोश का वर्णन करने में जो मंत्र भाग है, वह मंत्र भाग में जो कथन किया हुआ है वह भी उपपन्न नहीं होगा। तो उदाहरण का मतलब कथन, मंत्र में जो कथन हो रहा है, क्योंकि हर ब्राह्मण का एक मंत्र आ रहा है ना साथ साथ, ब्राह्मण भाग में पहले कोश वर्णन हुआ, उसका विस्तार कथन जो है मंत्र भाग में हुआ। यहाँ भी ब्राह्मण भाग में आनंदमय कोश हुआ, इसके बारे में जो मंत्र भाग में कहा गया है उससे स्पष्ट होता है वह शुद्ध ब्रह्म लेना पड़ेगा, ब्रह्मपुच्च पृष्ठा से सीधा ये नहीं हो सकता। इसलिए मंत्र में जो कथन है वह भी अनुपन्न हो जाएगा। नहीं प्रिय शिर अवय विशिष्ट प्रत्यक्ष अनुभूय माने आनंदमय आत्मनि ब्रह्मणि नास्ति ब्रह्मिति आशंका अभावात्, क्योंकि वह असन्नेवेति कह दिया, असत की बात आई कहां से कि प्रिय शिर आदि अवयव से विशिष्ट जो प्रत्यक्ष सभी के अनुभव का विषय भी होता यह आनंदमय आत्मा ब्रह्म, फिर ब्रह्म है या नहीं, और जो नहीं है मानता वो भी असत हो जाएगा, जो है मानता है वो सत्य है। ये क्यों व्यवहार बोल रहे हैं, मंत्र भाग में बात क्यों आ रही है? ऐसी आशंका हो नहीं सकती, आशंका भावात असन्नेव स्वभवति असत ब्रह्मेति वेदिचेत इति मंत्रोदाहरण नहीं उपपत्ति अन्वय कर देना। असन्नेव स्वभवति असत ब्रह्मेति वेदिचेत 2:6 में आएगा, अगले ही खंड कुछ अनुवाक में, वह असत्य हो जाएगा जो ब्रह्म भी असत्य मानेगा, नहीं है कहेगा। इस मंत्र में जो कहा हुआ है वह नहीं उपपदित है, उपपन्न नहीं हो पाएगा, इसलिए मानना पड़ेगा। यहाँ आनंदमय कोश के अधिष्ठान रूप में शुद्ध ब्रह्म का उपदेश हुआ है। यदि उपदेश ना होता तो आगे मंत्रभाग में जो हो रहा है कि जो असत कहता है वो असत हो जाएगा, सत कहेगा सही है, तो ये बात कहाँ से उठेगा, संबंध नहीं बन पाएगा, उपपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए मानना पड़ेगा यहाँ ब्रह्म का चिंतन है, ब्रह्म का विचार कहा हुआ है। कहाँ है? यदि ब्रह्म पुच्छम प्रश्नित्यपि चनुपन्ना पृथक ब्रह्मण पृष्ठात्म ग्रहण, क्योंकि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ये जो बात है ये बिल्कुल अनुपन्न हो जाएगा, क्योंकि पृथक अलग से ब्रह्म को प्रतिष्ठा रूप में जो ग्रहण किया वह अनुपन्न हो जाएगा। तस्मात् कार्य पतित एव आनंदमय न परयवात्मा, इसलिए कार्य कोटि में ही आनंदमय कोश लेना चाहिए, शुद्ध ब्रह्म करके नहीं लेना। किंतु शुद्ध ब्रह्म क्या है जो अलग से बोला गया है, यदि आनंदमय ही ब्रह्म होता, वही परमात्मा होता, तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा नहीं कहता।
अलग से ग्रहण किया, ऐसे ज्ञापन होता है। आनंदमय कोश का भी जो पुच्छ के समान पुच्छ अधिष्ठान या प्रतिष्ठा है वो ब्रह्म है, अर्थात आनंदमय ब्रह्म नहीं, वो भी कोश ही है, वो भी कार्य कोटि में ही है। आनंदित विद्या कर्मणो फलम, और अगर आनंद आत्मा कह दिया था, आनंद आत्मा तो धड़ क्या है? आनंद। उसके बारे में कहते हैं कि भाई आनंद शब्द से क्या लेना? विद्या और कर्म का फल भूत आनंद को लेना, विद्या और कर्म का फल है ना, ये सामान्य आनंद है, इसलिए विद्या कर्म सबका फल है ये। तद विकार आनंदमय, उसी का विकार विशेष स्वरूप ही आनंदमय है। सच विज्ञान में आदि अंतर, और वह विज्ञान में से भी भीतर है और सूक्ष्म है। यज्ञादि हेतु और विज्ञानमय से आंतर श्रुते है, यज्ञादि कारणीभूता जो विज्ञान है तत्प्रधान उस कोश का भी भीतर है यह, ऐसा श्रुति कह रही है। ज्ञान कर्मणोरि फलम भोक्तृत्वाद अंतरतम स्यात्, क्यों? उपासना और कर्म का जो फल होगा वही भोक्ता से सीधे संबंध रखने वाला चीज है, वो भोक्ता के लिए ही है, इसलिए वही सर्वांतरतम है। सर्वांतरतम कौन है? आनंदमय कोश। अंतरतमश्च आनंदमय आत्मा पूर्वेभ्य, और पूर्व की अपेक्षा से जो आनंदमय आत्मा है वही अंतरतम है। विद्या कर्मणो प्रियाद्यर्थत्वाच्च, और जो भी विद्या और कर्म है, उपासना और कर्म है, ये किस लिए ही है? लोग प्रिय मोद और प्रमोद का आनंद के लिए ही कर रहे हैं, भोग के लिए ही कर रहे हैं। तो विद्या कर्मणो प्रियाद्यर्थत्वाच्च, प्रियादि प्रयुक्त विद्या कर्मणि, क्योंकि व्यक्ति प्रिय आदियों के से प्रयुक्त होकर के या प्रिय आदियों का साधन को उद्देश्य करते ही यह कर्ता जो उपासना और कर्म का अनुष्ठान करता है, मुझे प्रिय की प्राप्ति हो, मुझे मोद की प्राप्ति हो, मुझे प्रमोद की प्राप्ति हो, इसी इच्छा से आदमी क्या करता है? उपासना और कर्म का अनुष्ठान करता है। जिस व्यक्ति को प्रिय मोद प्रमोद की अपेक्षा ही नहीं है, उपासना कर्म क्यों करेगा? कोई फल की अपेक्षा ही नहीं। तस्मात् प्रियादि नाम फल रूपाणाम आत्मसन्निकर्षाद विज्ञानम यस्य आभ्यंतरत्वम उपपद्यते, इसलिए प्रियादि नाम फल रूपाणाम, प्रियादि क्या है? फल रूप है, इसलिए आत्मसन्निकर्षाद आत्मा के अत्यंत निकट है, इसलिए विज्ञानमय से आभ्यंतर, विज्ञानमय की अपेक्षा से वह और आभ्यंतर है, ये जो कहा वह उपपन्न हो जाता है। प्रियादि वासना निवृत्त ही आनंदमय विज्ञान में आश्रित स्वप्न उपलब्धते, कि प्रियादि वासना से निवृत्त है, प्रियादि वासना से निष्पन्न हुआ यह आनंदमय जो स्वप्न अवस्था विज्ञान में के आश्रित ही उपलब्ध होता है। आनंदमय विज्ञान में आश्रित सन स्वप्ने उपलब्धते, इस स्पष्ट मुख्य आत्मत्व तो आनंदमय में नहीं हो सकते, विज्ञापन हुआ आनंद करे, इसलिए प्रियादि विशिष्ट स्वप्ने साक्षण उपलब्धता, ये साक्षी क्या अनुभव करता है स्वप्न में? प्रिय मोद प्रमोद का अनुभव कर रहा है, उसके विपरीत का, या तो सुख या दुख का अनुभव हो रहा है स्वप्न में। से प्रिय मोद प्रमोद का स्पष्ट रूपेण अनुभव कहाँ होता है? मैंने आनंदमय कोश के अवयवों का अनुभव स्वप्न काल में ही मुक्ति रूपेण होता है। साक्षी के द्वारा स्वप्न में ही प्रियादि विशिष्ट आनंदमय कोश का अनुभव होने से न मुख्य आत्मत्व मिथ्या, इसे मुख्य आत्मत्व उसके अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि सुषुप्ति में आनंदमय कोश है वहां, लेकिन धड़ भाग का अनुभव होगा, सामान्य आनंद का अनुभव। आपके अपने अनेक जन्म को उपासना कर्म स्वरूप नींद बढ़िया आ जाएगी, और कुछ नहीं। कि प्रिय मोद और प्रमोद के लिए क्या होता है? विषय की जरूरत है, भेद में होता है ना वो, और सुषुप्ति में भेद कहाँ है? भेद तो है नहीं, इसलिए इन्होंने कहा स्वप्न में ही प्रिय मोद प्रमोद का अनुभव होता है, सुषुप्ति में धड़ जो सामान्य आनंद है उसका अनुभव होता है, कारण रूप आनंद का, और पुच्छ तो प्रश्न तो शुद्ध ब्रह्म ही है। इस तरह से ग्रहण करना है। तस्य आनंदमय से आत्मना इष्टपुत्राय दर्शनजम प्रियम शिर इव शिर प्राधान्य। देखिए भाष्यकार स्पष्ट करे ना, वो आनंदमय का आत्मा का
प्रिय क्या चीज है? प्रिय में शिरा कह दिया। प्रिय क्या है? इष्ट पुत्र आदियों का दर्शन से जन्य जो एक सुख विशेष है, आनंद विशेष है, उसको प्रिय शब्द से कहा। वह शिर युव शिर, सिर के समान सिर है, क्यों ही प्राधान्य प्रधान होने से। और मोद क्या है? प्रिय लाभ निमित्तो हर्ष है, और प्रिय का लाभ निमित्त हर्ष। सही है, जब प्रकृष्ट हर्ष प्रमोद, भाई प्रकृष्टता को प्राप्त कर गया, इसका नाम प्रमोद हो गया। उत्तरोत्तर वो हर्ष में प्रिय का दर्शनीय हर्ष है, उस और उत्कृष्ट हो गया तो और उत्कृष्ट हो जाना, हर्ष का बढ़ना। दर्शन, इसलिए हमने कहा था दर्शन हो गया प्रिय, और उसका आलिंगन आदि जो संबंध हो जाना ये मोद, और इसके साथ उत्कृष्ट गुण आदि का ज्ञान हो जाना। दृष्टांत बताया तो वो बोल दिया कि फर्स्ट रैंक में पास हूं, तो एकदम और खुशी बढ़ेगी ना उससे, वो प्रमोद हो गया। आनंद यदि सुख सामान्य, आनंद आत्मा जो धड़ है, आनंद क्या है? वो कद सुख सामान्य को लेना। आत्मा, वही आत्मा धड़ के समान धड़ है। क्यों? प्रियादि नाम सुख अवयवानाम तेषु अनुस्यूतत्वा, कि प्रियादि जो सुख के अवयव हैं, प्रिय मोद प्रमोदो, बहुत ही सामान्य आनंद में ही अनुस्यूत है। इसलिए आनंद यदि परम ब्रह्म, इसलिए आनंद वास्तव में क्या है? पर ब्रह्म ही है। उसी की मात्रा ये प्रिय मोद प्रमोद और सामान्य आनंद वगैरह सब हो जाता है। तद्धि शुभ कर्मणा प्रत्युपस्थाप्य माने पुत्र मित्रादि विषय विशेषोपाधौ अंतःकरण वृत्ति विशेषे तमसा अप्राच्छाद्य माने प्रसन्ने अभिव्यज्यते। यहां पर भी आनंदम, आनंद यदि परम ब्रह्म जो का, यहाँ शुद्ध ब्रह्म ही लेना है, निर्गुण निराकार को नहीं, कारण ब्रह्म को ही लेना, क्योंकि कारण ब्रह्म ही अभिव्यक्त होता है उपाधि में। प्रियादिस्तु कार्य ब्रह्मता, क्यों? प्रियादि क्या है? कार्य ब्रह्म है। इसलिए जो धड़भूता जो आनंद आत्मा है, सामान्य सुख है, वो सामान्य सुख क्या है? कारण ब्रह्म करके लेना, ये ध्यान रखना है। कार्यभूत आनंदात्मकत्वा शुद्धस्तो, और शुद्ध कहाँ बोला जाएगा आगे बताएंगे, पुच्छम प्रतिष्ठा। इसे परम का अर्थ निरपेक्षम नहीं समझना, परम का अर्थ यहां सापेक्षता में उत्कृष्ट है। और वह उत्कृष्टता कैसा आ गया? तद्धि शुभ कर्मणा प्रत्युपस्थाप्य माने, आपकी पुण्य कर्मों की वजह से जब उपस्थित हो जाते हैं आपके सामने, आपकी वृत्ति का विषय होने लग जाता है, तब पुत्र क्या चीज आया? विषय उपस्थित हुआ, पुत्र मित्रादि विषय विशेषोपाधो, पुत्र मित्रादि रूपा विषय विशेषात्मक उपाधियां ये जब उपस्थापित हो जाते हैं अपने पुण्य कर्मों से, तब क्या हुआ? कहाँ उपस्थित हुए? लेकिन सामने आने मात्र से नहीं चलेगा, हमारे अंतःकरण वृत्ति विशेष उपस्थित होना चाहिए। आदमी आ गया है, सामने बैठा भी और आपने ध्यान नहीं दिया, बेटा आ गया है, ध्यान नहीं दिया, तो प्रेमोद प्रमोद कैसे होगा? इसलिए कहते वो हमारे अंतर्गत वृत्ति विशेष में गृहीत हो, उपस्थापित होनी चाहिए। शुभ कर्म के द्वारा पुत्र मित्र आदि विषय विशेष उपाधियों को आपने अंतर्वृत्ति विशेष में जो उपस्थापित हो गया, और उपस्थापित हुए कैसे हुआ? उपस्थित होकर के वह तमसा अप्रच्छाद्य माने, तम के द्वारा वह प्रच्छादित न हो। कई बार ऐसा आदमी किसी कारण से गुस्सा में, उस समय बेटा आया और अच्छा बात बोल रहा है तो भी आप सुनेंगे नहीं, और उल्टा नाराज हो जाएंगे उसी में। यही टाइम मिला तेरे को आगे बताने को, नाराज हो जाएंगे आगे। तीसरे कहते हैं तमसा अप्रच्छाद्य माने क्रोध आदि से आविष्ट नहीं होनी चाहिए आपका अंतःकरण, तभी प्रेमोद प्रमोद का अनुभूति होगी। तम के द्वारा आच्छादित हो जाए तो वस्तु को उपस्थित होने पर भी उस विद्यमान जो प्रेमोद प्रमोद का अनुभव नहीं होगा। इसे तमसा अप्रच्छाद्य माने प्रसन्न, अंतःकरण वृत्ति विशेष कैसा है? प्रसन्न है। तब अब तभी अभिव्यज्यते अन्वय होगा, वह जो सामान्य आनंद स्वरूप था वही इस अंतरण विशेष में उपाधि विशेषों को लेकर के विशिष्ट प्रेमोद प्रमोद रूपेण अनुभव में आ जाएगा, अभिव्यक्त हो जाएगा। तद विषय सुखम प्रसिद्धम लोके, इसी को विषय सुख करके लोक में प्रसिद्ध है। तद वृत्ति विशेष प्रतिस्थापक से कर्मण,
अनवस्थितत्वात् सुख सक्षयकत्व। और तादृश वृत्ति विशेष को प्रस्तावित करने वाला जो शुभ कर्म था, पुण्य कर्म, वह नित्य नहीं है ना, वह स्वयं अनवस्थित है, वह स्वयं क्षणिक है। कितना देर तक वो पुण्य कर्म टिका रहेगा आपका, पिछले जन्मों का पुण्य कर्म जो आज आपको पुत्र आदि को उपस्थापित कर दिया, उपाधि अच्छी चीजों को दिखा दिया, जिससे सुखानुभव हो रहा है, वह कर्म की वजह से हो रहा है ना, पुण्य कर्म की वजह से। और पुण्य कर्म कितना है, कितना देर तक टिकेगा, उतनी देर तक सुख है, बाद में वो खत्म हो जाएगा तो सुख क्षणिकत्व से तो सुख क्षणिक हो जाता है। तद्यथा अंतःकरण तपसा तमोघ्नेन विद्या ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च निर्मलत्वम् आपद्यते यावत् यावत् तावत् तावत् विविक्त प्रसन्न अंतःकरणे आनंद विशेषोत्कृष्टते विपुली भवति। लेकिन आप उस अंतःकरण का आप जब तप के द्वारा, तम का नाशक ब्रह्म विद्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धा से निर्मल करते जाते, जैसे 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 यावत यावत निर्मल तुम आप जितनी जितनी आप निर्मलता को लाओगे, तावत तावत विविक्ते प्रसन्न, उतनी उतनी आप क्या है उन उपाधियों से पृथक होते जा रहे हैं और अंतःकरण शुद्ध होते जाता है। प्रसन्न अंतःकरणे आनंद विशेष उत्कृष्ट है, वह आनंद विशेष का भी उत्कर्ष होते जाता है, होते जाता है। यह आनंद विमान से और आगे स्पष्ट होएगा। वक्ष्यति च, इस बात को आगे कहेंगे भी, इसीलिए क्या कहेंगे, रसो वै सह रसम एवं लब्ध्वा आनंदी भवति ये शैव आनंद याति एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्र उपजीवन्ति च श्रुत्यंतरात्। आगे यहाँ तैतृ में कहेंगे 271 में 7वें अनुवाक पहला मंत्र में आएगा, रसो वै सह कह दिया, वह रस है। आनंद क्या है, निस्संदेह वह रस रूप ही है। और इस रस को प्राप्त कर पुरुष क्या होता है, आनंदित हो जाता है। रसम ये वयम लब्ध्वा, यह रस को प्राप्त करके ही, रसम लब्ध्वा ही मन यस्मात् रसम एव लब्ध, रस को ही प्राप्त करके अयम ये जो पुरुष है आनंदी भवति, जो पहले बड़ा अनानंद भाव में था अब आनंद भाव को प्राप्त कर जाता है। येष ही एव आनंद याति इति, येष एव आनंद याति, यही जो है वास्तव में रस ही सबको आनंदित करा देता है, आनंद की ओर ले जाता है। ऐसे आगे कहेंगे। अबदारण्यक 4:32 में आया, एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्र उपजीवन्ति। 2 नंबर टिप्पणी दिया है, नंबर 4:32। इसी आनंद का मात्रा एक बूंद अन्यानि सर्वाणि भूतानि, सारे के सारे जीव उपभोग कर रहे हैं। तो आपके हिस्सा में यदि सुख है तो कितना अंश होगा वो है? वो सब ब्रह्म का एक बूंद सारा संसार भोग कर रहा है आनंद। और सारे संसार में आप तो आपको कितना हिस्सा मिल रहा होगा उस बिंदु में से हैं? अब उतने में सुखी हो रहा, आदमी मस्त हो रहा, ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता इसीलिए। बताओ, कई बार सुना ना दास बोध का दृष्टांत है, मधु को चाटना, चारों तरफ मौत खड़ा है फिर भी और करके मधु को चाटता है, शहद को, मोड़ आदमी। वही हाल है समस्त जीवों का। एवंच कामोपशमोत्कर्षापेक्षया शतगुणोत्तरोत्तरोत्कर्ष आनंद से वक्षत है। यहाँ इसी तैतृ उपनिषद में भी आएगा 2:8 में, और बृहदारण्य में भी आएगा 4:3 में। आनंद मीमांसा कहते हैं उसको, एक मनुष्य का आनंद, फिर उसकी 100 गुणा, एक मनुष्य गंधर्व का आनंद, फिर एक देव गंधर्व का आनंद, है ना। ऐसे करके आचार्य देव, फिर देव, फिर कर्मदेव, कर्मदेव के बाद देव, इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, ये सब क्रम बताया। वहां भी क्रम जो है 12 है, वहां 12 सीढ़ी गिनाया आनंद का। तो वही बता रहे, जैसे जैसे काम उपशम उत्कर्ष अपेक्षा, आपके अंदर कामनाएं कितनी है उस पर निर्भर है। जैसे काम तो उपशम हो जाए,
जितनी इच्छाओं की कमी हो, हाँ, तो उत्कर्ष बढ़ेगा। उसी अपेक्षा से शतगुण ज्यादा, 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा उत्तरोत्तर आनंद का वर्णन किया। 2:8 में 8वें अनुवाक में आ गए, एवंच उत्कृष्यमाणस्य आनंदस्य आनंदमयस्य आत्मनः परमार्थ विज्ञानापेक्षा ब्रह्म परमेव, यहां शुद्ध ब्रह्म ले रहे हैं। एवं उत्कृष्यमान से, ऐसा उत्कर्ष करता हुआ इस आनंदमय आत्मा का जो पराकाष्ठा कहां पहुंचेगा, परमार्थ ब्रह्म विज्ञान अपेक्षा, पारमार्थिक ब्रह्म विज्ञान की अपेक्षा से, जो प्रकृत है उसकी अपेक्षा से ब्रह्म परमेव स्यात्, ये जो ब्रह्म है वह परमार्थ हो जाएगा, परम ब्रह्म है, निर्जय शुद्ध ही होगा और कोई नहीं हो सकता, कार्य कारण भाव से रहित है। इसी बात को दिखाएंगे ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, यत् प्रकृतम सत्य ज्ञान अनंत लक्षण, यश प्रतिपत्ति अर्थम पंच अन्नादिमय कोश उपन्यस्ता तत्परमेव ब्रह्म, ऐसा अनुभव कर देना। जो प्रकृत है, परमार्थ विज्ञान की अपेक्षा से जो प्रकृत था वह कैसा था, सत्य अनंत लक्षण वाला, जिसका प्रतिपत्ति होने पर के लिए ही ये पंच कोशों का वर्णन हुआ था, वह कौन है, वो परमेव ब्रह्म, ऊपर ब्रह्म ही है। यच्चतेभ्याभ्यंतरम येन चिते सर्व आत्मवन्तः तद ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। यच्चतेभ्यो अभ्यं, जो कैसा है वो ब्रह्म परब्रह्म, इन पांचों कोशों से और अभ्यंतर है, अधिष्ठान होने से। ये न चित्ती सर्वे आत्मवंत, जिसके वजह से सब चेतन हो गया, सारे जड़ थे पांचों का पांचों कोश, कार्य कारण भाव संपन्न ये पांचों कोश जड़ात्मक की है, सोपाधिक की है। इनमें चेतनता आत्मान हो गए, क्यों, उस ब्रह्म रूप अधिष्ठान के कारण से। व्याभ्यंतरम और ये न चित्ते सर्वे आत्मवंता, सब जिसमें आत्मान हो गए हैं, तत् ब्रह्म, उसको ब्रह्म शब्द से यहां कहा है, वही पुच्छ है, वही प्रतिष्ठा है। तदेव च सर्वस्य अविद्या परिकल्पितस्य द्वैतस्य अवसान भूतम अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा, इसलिए वह यह सभी का माने अविद्या कल्पित जो कुछ भी है संसार में, संपूर्ण द्वैत के अवसान भूतम, अंत का अधिष्ठान रूपा वह द्वैत है, वह ब्रह्म है, वही प्रतिष्ठा है। आनंद में शैकत्व अवसानत्वात् अस्तित्व एकम अविद्या कल्पित से द्वैत से अवसान भूतम अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा पुच्छम तदेत सुनर्थे एष श्लोको भवति। साफ साफ कह दे रहे हैं, क्योंकि इस अविद्या कल संपूर्ण द्वैत का निषेध का अवधिभूत, द्वैत से अवसान भूतम, नेति 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 सबका निषेध का अवधिभूत कौन है, जिसका निषेध नहीं होता बल्कि सबका निषेध करने वाला वही ब्रह्म है, अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा। क्योंकि आनंदमय का पर्यवसान भी एकत्व में ही होता है। क्योंकि आप जब सो जाते हैं, गाढ़ सुषुप्ति में चले गए, तब क्या होगा, अनेकता रहेगी, भेद रहेगा, नहीं रहता, आप एकत्व का अनुभूति करते हैं। इसका मतलब आनंदमय का भी अंतिम स्थिति क्या है, वास्तविक एकत्व ही है। आनंदमय एकत्व अवसानत्वा, क्योंकि उससे आगे और कोश नहीं है ना, नहीं तो और आगे कोश बताते, इसी के बाद बताया जा रहा है, अन्य को और कोश बताना चाहिए था, लेकिन बताया नहीं, यह ज्ञापन कर रहा है। एकत्व अवसानत्वात् अस्तित्व एकम अविद्या कल्पित से द्वैत से अवसान भूतम अद्वैतम ब्रह्म, इसलिए मानना पड़ेगा वह एक अविद्या कल्पित समस्त द्वैत का निषेध का अवधिभूत अवसान भूतम अद्वैतम ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म रूपा वस्तु अस्ति है, और जो है वह ब्रह्म वही प्रतिष्ठा है, वही पुच्छम। तो ये तो सुनप्यर्थ है, ये श्लोक भवती, वह यह इस पदार्थ के विषय में भी ऐसा श्लोक भवती, यह मंत्र भी प्रकाशन कर रहा है। आनंद साफ कर देखो, सातिशयत्वेन प्रतिशरम भिन्नत्वात्, यह आनंद में कोश कैसा है, सातिशय होने से प्रत्येक क्षण भिन्न 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 है। ब्रह्म तो
इन ब्रह्म ऐसा नहीं, तद अध्यास अधिष्ठानम अद्वितीय मिथ्या, उसकी भी अध्यास का अधिष्ठान है, वह अद्वितीय है। आनंदमय का प्रतिष्ठाबोध ब्रह्म प्रकाशन पर अगला मंत्र आरंभ होता है। वास्तव में क्या है कि इसलिए तो सबका अलग अलग नींद आती है ना, कोई जल्दी जग रहा है, कोई देर से जग रहा है, कोई कैसे हो रहा है, कोई कैसे हो रहा है, कि ये सबका आनंदमय कोश अलग अलग है। यदि आनंदमय ही ब्रह्म होता तो सब एक होना चाहिए, अलग अलग क्यों अनुभव में आ रहा है? इसे ज्ञापन होता है आनंदमय भी एक कार्य है, मैंने कारण है और बाकी चार कार्य हैं और वह प्रति शरीर भिन्न भिन्न है। अतः वह नित्य निरत से एक रूप नहीं हो सकता आनंदमय, जो उससे भिन्न उसका भी अधिष्ठान उसका भी प्रतिष्ठा, ऐसा जो एक नित्य स्वरूप वाला ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा के रूप में इसलिए कहा गया है। और इस बात को नहीं मानता, नहीं नहीं ब्रह्म सत्य नहीं, अस्थि नहीं, अस्थि ब्रह्म मत बोलो, ब्रह्म नहीं है, सब भ्रम ही है। सबको ब्रह्म के बारे में भ्रम हो गया है। ऐसा जो कहता है उसके लिए अगला आदेश जो है अनुवाक आरंभ हो रहा है, जिस पर एक तेजो अधिकरण नाम से ब्रह्म सूत्र में अधिकरण भी है 2, 3, 10। असन्नेव सभवति असत ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद संतम मेनं ततो विदुरिति तस्यैव शारीरात्मा यः पूर्वस्य अथा तो अनुप्रश्नाः उता विद्वान् लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वान् लोकं प्रेत्य कश्य समश्नुता स्वकामयत भूष्यां प्रजायेति सतपोतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदि किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्च भवत निरुक्तंच निरुक्तंच निलेनंच निलेनंच विज्ञानंच विज्ञानंच सत्यंच अमृतंच सत्यम अभवत् यदिदं किंच तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति असन्नेव स भवति असत् ब्रह्मेति वेदचेत्। यदि कोई व्यक्ति इस ब्रह्म को असत है ऐसा यदि कोई पुरुष जानता है तो वह स्वयं ही असत हो जाता है, कि असत पदार्थ पुरुष संबंध कभी नहीं रखता। इस संसार में देखा गया जो असत पदार्थ है वह किसी के साथ संबंध उसका नहीं हो सकता। देखा पुष्प है, उसका किसके साथ संबंध होगा? किसी के साथ नहीं होगा। इसलिए आप असत हो जाएंगे मतलब क्या, आपके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा, सब नाराज आपसे होते। ऐसे ऐसे गांव में लोग होते हैं कि एक आदमी पैदा और सारे गांव वाले उसे नाराज रहते हैं, या नहीं? तो उसी प्रकार यहाँ पर भी वो व्यक्ति का हालत ऐसा हो जाएगा, वो असत हो जाएगा, उन्हें सब लोग उसको देख के गाली देने लग जाएंगे, दुर्दशा हो जाएगी। और जो व्यक्ति अस्थि ब्रह्म चेद वेद, और जो मानता है ब्रह्म है तो उसे ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं, यह सदरूप है, अच्छा आदमी है, या आत्मा परमात्मा को मान रहा है, बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसा ही लोग बोलते हैं। तस्यैव शारीरात्मा यह पूर्वस्य, उस पूर्वोक्त विज्ञान में कोश का पूर्व से तस्या यह जो आत्मा है, जो उस विज्ञान में शरीर में रहने वाला आत्मा जो आनंदमय है, वही उसका आत्मा के समान आत्मा है। इस प्रकार आचार्य का उपदेश सुनकर शिष्य के मन में क्या हो गया? संशय हो गया। अथा तो अनुप्रश्ना, जानने सुनने के बाद, गुरु का उपदेश पंचकोश के बारे में सुनने के बाद में उसके मन में कई प्रश्न उठ गए। इसका मतलब जो ब्रह्म को जान लेगा वह क्या मरने के बाद यहां से कहीं लोकों में जाएगा कि नहीं जाएगा? और न जानने वाला जाएगा कि नहीं जाएगा? अविद्वानम लोकम प्रत्यक्ष गच्छति, क्या कोई अज्ञानी पुरुष भी इस वर्तमान शरीर से मरकर त्याग कर क्या उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? क्योंकि अज्ञानियों का भी आत्मा है ना वो, क्या अज्ञानियों के पास पांच को सही है नहीं? जो अज्ञानी है, महान अज्ञानी, राक्षस है, बदमाश है, जैसा भी है, उसकी भी अंदर पंचकोश है। उस पंचकोश का उसकी भी पंचकोश का प्रतिष्ठा कौन है? ब्रह्म तो है ना।
फिर मरकर कहाँ जाएगा वो भी ब्रह्म ही है, ये शंका है। इसलिए आकाश आदि के कारण होने से ब्रह्म विद्वान और विद्वान दोनों ही के लिए समान रूप से व्याप्त है ना। विद्वान में भी ब्रह्म और अविद्वान पंचकोश दृष्टान रूपेण है, आकाश के कारण रूपेण विद्यमान है ही, दोनों के लिए बराबर है। चाहे उसको जानो न जानो, दोनों को बराबर फल मिलेगा क्या? जैसे आप जाने या न जाने अग्नि को छू दो तो क्या होएगा, और फल तो बराबर देगा। अग्नि तो ये नहीं कहना अरे तो अनजान में छू दी सब नहीं जलाऊंगा इसको, अरे जान के मेरे हाथ में हाथ लगा रहे इसलिए इसको जला दो, ऐसा नहीं करेगा वेद। वस्तु के बारे में नहीं है, मैंने वस्तु तंत्र जब वस्तु नियम हो जाता है वहां और फल के प्रति नियत होगा। जैसे ब्रह्म भी एक वस्तु है, आप जानो उसको ना जानो तो वे मर जाओगे तो ब्रह्म तो बनी जाओगे, ये पूर्व पक्ष कहना है। क्योंकि वह भी हमारा कारण है, वह भी हमारा स्वरूप ही है, चाहे जानू ना जानू मैं अपने स्वरूप को प्राप्त कर जाऊंगा। यदि ऐसे कोई कहे कहते नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है विकल्प पूछा है ना, पूछेगा तो अभी 3 प्रश्न है यहाँ पर। आहो विद्वानम लोकम प्रेत्य कश समश्रुता, यहाँ कोई विद्वान इस वर्तमान देह को छोड़कर उस परमात्मा को प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है? अविद्वान प्राप्त कर सकता है या नहीं, और विद्वान भी उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है या नहीं। इसलिए इन दोनों के ब्रह्म प्राप्ति के विषय के में की गई शंका के समाधान के लिए आचार्य जवाब में कहते स्वकाम युत। अरे जानो, जाने आने का मामला किसकी होती किसकी नहीं होती है? पहले निश्चय तो हो, क्या जाने वाला भी कोई है? कहीं जाने आने वाला भी कोई है क्या वास्तव में? है नहीं कोई, निर्णय कैसे हो? लेकिन इसलिए कहते हैं जिसने सारा सृष्टि की उसी ने कामना किया। क्या कामना किया उसने? हाँ, उस परमेश्वर ने कामना की मैं बहुत रूप से उत्पन्न हो जाऊं, बहुश्याम प्रजा ये बहु प्रजा जो है मैं उत्पन्न कर डालो, ऐसे कहा दिया। और क्या किया? ऐसी सा कामना कर गए, सब तपो तप्त चिंतन करने लगा मैं एक जो हूं बहुत कैसे हो जाऊंगा, क्या प्रक्रिया मुझे अपनानी पड़ेगी कि जो मैं एक से बहुत हो सकूं। स तपस्तत्वा इदम सर्वम सृजत, इसलिए उसने विचार रूप तप किया, और विचार भी तप करने से अंदर हृदय में उसको जो है समस्त वेद सामने आ गया, और से सारी प्रक्रिया मालूम हो गई मुझे सृष्टि कैसे करना है, कैसे मैं एक जो बहुत हो जाऊंगा। और इस तरह तप करने के बाद यह जो कुछ भी इस जगत में दिख रहे दिव्यम किंच तत्सर्वम असृजत, और सारे चीज करने के बाद क्या किया? तो सृष्टवा इनकी सृष्टि करके इसे रचकर वह परमात्मा ने स्वयं क्या किया? इसी में तदेव अनुप्राविशत, वही ब्रह्म इसे पुनः प्रवेश कर गया। तदनुप्रवेश प्रवेश क्यों हुआ? सब मुर्दे जैसे पड़े थे, क्या करें? अब अंदर चेतन जाएगा तब तो बस जिंदे रहेंगे, कोई जिंदा कर डाला। प्रवेश करने के पहले अलग अलग हैं? प्रवेश करने के पहले अलग अलग। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? कल्पना किया वस्तु क्यों कहीं भी रह सकता, उसमें क्या दिक्कत है? कल्पना ही तो है। अरे स्वप्न में भी आप एक चीज पैदा कर लो, मान लो आपका बेटा पैदा हो गया स्वप्न में, और मरा हुआ भी निकल सकता है, जिंदा भी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? दोनों आपकी कल्पना है या नहीं? स्वप्न में बेटा हुआ और उस बेटे में आप प्रवेश करोगे तब ना जिंदा हो जाएगा, नहीं होगा? कि स्वप्न में जितना बना हुआ है सब आप ही बने हैं, एकों बहुशः प्रजा हो रखे हो, और जिनमें आप प्रवेश कर जाओगे चेतन तो वो सब जिंदा हो जाएगा। और जिन्हें प्रवेश नहीं करोगे तो क्या दिखेगा आपको? मरा दिखेगा। नहीं, आपने उस शरीर को बना तो दिया स्वप्न में, लेकिन उसमें घुसे नहीं है आप, तो मरा हुआ है। और दूसरा बनाया, मित्र आदियों को बनाया, रिश्तेदार को बनाया, पत्नी रो रही है उसको बनाया आपने, सब देखते हुए नहीं सीन रही, बेटा मर गया है तो रो रहे हैं सब,
उन सभी में आप घुसे कि नहीं घुसे? स्वप्न में जिस प्रकार सबको बना, लेकिन वैसा स्वप्न को ले लो दृष्टांत जिसमें एक मुर्दा पड़ा है और सब लोग बने हुए हैं। कौन बनाए? सब खुद खुद कल्पना किया है सबका। मुर्दे का भी आपने कल्पना की, जिंदे का भी आपने कल्पना की। इसका मतलब क्या? जो मुर्दे की कल्पना किया उस शरीर में कल्पना करके आप उसे प्रवेश नहीं किए और आप करें मुर्दा है बोल रहे हैं वहां, और अन्य शरीरों में आपने कल्पना से प्रवेश कर गए, इस वजह सब आपके लिए जिंदे हो रो रहे हैं। जिस प्रकार आप अपने स्वप्न में इस चीजों को उत्पन्न करते हैं, मर्जी आपकी, जिससे प्रवेश करना चाहे प्रवेश कर जाएंगे, जिसमें नहीं प्रवेश करना नहीं प्रवेश करेंगे। उसी प्रकार यहां पर ही भगवान ने कर डाला। पर ये कहो भगवान ने ऐसे किया था तभी आप ऐसा कर रहे हैं, आज उल्टा। या आप ऐसा करें इसलिए भगवान ने ऐसा किया, नहीं, उल्टा नहीं करने का। उन्होंने ऐसे की थी अनादिकाल में, धाता पूर्व अकल्प है, तो ऐसे आप ही कल्पना करते स्वप्न में। उनके तो बीज है ना, प्रजापति के तो आप संतान है, इसीलिए आपके अंदर वही वासना है, उनके जैसे कल्पना करने की आपकी भी आदत है। मुझे कि उसकी सामर्थ्य ज्यादा है, आपकी सामर्थ्य कम है, उसके अंदर ज्ञान कर्म आदि पुण्य आदि ज्यादा है, आपके अंदर कम है। उसके स्वप्न में हम सब है ना, उसी की तो कल्पना है ये सब। ये तो दृष्टि सृष्टिवाद है, उसी की कल्पना में हम सब हैं। अतएव जब हम देख रहे हैं तो हमारी कल्पना भी हमारे लिए है, नहीं तो नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा है यहां तद अनुप्रवेश्य, उसमें प्रवेश कर, शरीर में अनुप्रवेश करके वह क्या हुआ? वह सच त्यक्षवत, वह आबादित सत्य स्वरूप परमेश्वर पृथ्वी आदि मूर्त पदार्थों को प्राप्त कर गया और आकाश आदि अमूर्त भाव को भी प्राप्त कर गया। सत्य हो गया मूर्त और त्यक्त हो गया अमूर्त, दोनों भाव को प्राप्त कर गया। और निरुक्ता देश काल आदि वस्तु से परिच्छिन्न रूपेण वही दिख रहा है। अनिरुक्तंच, और देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न रूपेण भी वही है। निलेनंच निलेनंच, वह आश्रय भी है और आश्रय नहीं भी है। वह विज्ञानंच विज्ञानंच, वह चेतन भी है वह अचेतन भी है। एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से वह सत्य भी है और व्यावहारिक दृष्टिकोण से वह असत्य भी है। सत्य रूप में भी वही है, असत्य रूप में भी वही होता है। अतएव यदि किंच, जो कुछ भी है वह सत्यम भव, तो ब्रह्म ही हो रखा है, समझो। इसी तत्सत्यम विचारक्षत है। इसे लोग ब्रह्मवेत्ता लोग, ब्रह्म तत्वदर्शी लोग एक सत्य इस नाम से ही उसको कहते हैं। तदप्य श्लोक भवती, उसके विषय में यह मंत्र भाग आगे वर्णन और करेगा। भाष्यम असन्नेव, असत समय, असत समय, असत का मतलब क्या? असत ही है का तात्पर्य क्या? यहाँ असत ही नहीं होता कोई भी वास्तव में, आपके मानने से कोई वस्तु वास्तव में असत हो जाएगा? इसे असत के समान भी कोई मान ले तो भी उसका नाश हो गया, और जो असत ही कह दे फिर तो उसका तो कहना ही क्या। इसे जानकर कैमितिक न्याय को प्रकट करने के लिए भाष्यकार कहते हैं असन एव को असत समय एव करके लिया। यथा असन न पुरुषार्थ संबंधी एवं सभवती अपुरुषार्थ संबंधी, जिस प्रकार से इस संसार में कोई भी असत वस्तु हो, वह असत वस्तु क्या है? पुरुषार्थ के संबंधी नहीं हो सकता। यदि खपुष्प को ले आओ और उस खपुष्प से पूजा करो, कर सकता है कोई? पुरुषार्थ संबंधी बनेगा वो? न धर्म होगा, न उसे कोई कामना होगी, उसे कोई कामना पूरी होगी। आज सोचे बढ़िया खपुष्प है, इसे मैं अपनी प्रेयसी को दूंगा। वैलेंटाइंस डे होता है आजकल, प्रेमी और प्रेमिकाओं का, तो प्रेमी जो है अपने प्रेमिका को फूल देता है, खपुष्प ले जाके दे दो, हो जाएगा कि व्यवहार? काम भी नहीं होगा। अर्थ खपुष्प को बेच के कौन कमा सकता है? धर्म अर्थ काम नहीं हो सकता, हम मोक्ष तो सवाल ही नहीं उठता। अतः पुरुषार्थ संबंधी नहीं हो सकता। ये कहने का मतलब यह पुरुषार्थ संबंधी
वह असद वस्तु जिस प्रकार यथा ऐसे दृष्टांत है, यथा कपुष्पादि असत पदा वस्तु पुरुषार्थ संबंधी नहीं हो सकता, उसी प्रकार जो पुरुष अपनी आत्मा रूपा ब्रह्म को असत मानता है वह भी किसी पुरुषार्थ संबंधी नहीं हो सकता। कौन है ऐसा जो पुरुषार्थ संबंधी नहीं हो सकता? यह असत अविद्यमान ब्रह्म वेद विजानाति चेत यदि जो कोई व्यक्ति है वह क्या मान रहा है? वह ब्रह्म नहीं है, अविद्यमान है, ऐसा जो ना जानता है, ऐसा जो निश्चय कर लेता है, वह व्यक्ति का यह हाल हो जाएगा। तद विप्रियण, ठीक इसका विपरीत, यह सर्वविकल्पास्पद सर्व प्रवृत्ति बीजम सर्व विशेष प्रत्यस्तमितमप्यस्तित ब्रह्म इति वेद चेत, ऐसा अन्वय कर दिया। ऐसा जो जानेगा, ठीक उसका उल्टा क्या जान रहा है? जो सकल विकल्पों का अधिष्ठान, ये जो भेद देख रहे हैं, इन भेद का अधिष्ठान, द्वैत का अधिष्ठान अद्वैत है वो, इस भेद का अधिष्ठान अभेद रूपा है वो, इस अनेक का अधिष्ठान एक रूप है वो, सकल विकल्पों का आस्पद, सर्व प्रवृत्ति का बीज और सर्व विशेष समाप्त हो जाता है जिसमें प्रत्यस्तमितमपि अस्ति, ऐसा भी वह ब्रह्म नाम का चीज है। इस तरह जो जानता है, संपूर्ण विशेषों से रहित भी है, जो तत्व संपूर्ण विकल्पों का आधार, सभी प्रवृत्तियों के बीज रूप और संपूर्ण विशेषों से रहित भी वह ब्रह्म है। ऐसा यदि जो जानता है उसके बारे में आगे अन्वय होगा। जो ब्रह्म विज्ञानी लोग क्या कहते हैं? वो सत्पुरुष है, संतम इत्याहु, ऐसा अन्वय करेंगे। इस बीच में आप शंका उठा दिया, कुत पुनराशंका तन्नास्तित्व। अरे ब्रह्म के बारे में नास्तित्व की आशंका कैसे हो सकती किसी के अंदर? ये तभी संभव है ना यदि ऐसी आशंका हो, है या नहीं, तब कुछ लोग पक्ष लेंगे है का, कुछ लोग नहीं का पक्ष ले लेंगे। तभी बात आप कह सकते हो जो नहीं कहेगा वो भी असत हो जाएगा, जो है कहेगा वो असत हो जाएगा। ये तभी तो बनेगा। पहले यह विकल्प तो उठना चाहिए, है या नहीं। विकल्प भी कैसे हो सकता है? पूर्व पक्षी कहता है विकल्प हो ही नहीं सकता। यह आशंका कैसी हो सकती, ब्रह्म है या नहीं? तब सिद्धांत जवाब देता है संशय का कारण यह है, व्यवहारातीत तुम ब्रह्मण ब्रूम। कारण ये जब ब्रह्म है ना, व्यवहार से परे है। और आदमी जो भी ढूंढ रहा है, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूं या किस चीज को जानना चाहता हूं, ऐसा आप किस चीज को ढूंढते तो आप अपने बाहर ही ढूंढते हो। ऐसे ब्रह्म को बाहर ही ढूंढने लगोगे तो ब्रह्म बाहर मिलेगा क्या? जैसे दसवां ढूंढ रहा, अपने को छोड़ करके 9 को गिन के कह रहा है 10वां मर गया, वो अपने को छोड़ दिया ना उसने। गिनने वाले ने खुद को छोड़ करके बाहर 10वें को ढूंढ रहा है, अपने से अलग ढूंढ रहा है, क्योंकि 10वां व्यवहार का विषय है वो। ये नहीं, जो व्यवहार के विषय बुद्ध 10वें में ऐसे भ्रांति हो सकती है, तो व्यवहार का अविषय बुद्ध ब्रह्म में निश्चित रूप में भ्रांति हो जाएगी कि वहां भी बेचारा क्या करेगा, जो व्यवहारातीत वस्तु को भी इस संसार में ढूंढने की कोशिश कर, ब्रह्म कहाँ है, उसको मिलेगा ही नहीं, तो क्या कहेगा वो? ब्रह्म नास्तिक है। दृष्टांत देते ना कथाकार लोग, एक बार एक आदमी से ढूंढ रहा है, सब तीर्थ यात्रा किया, सब संतों से मिला, बड़े छोटे जितने भी जहां तहां पहाड़ गुफा हर जगह, जहां जहां पूछा हो लोगों से, महाराज मुझे ब्रह्म का दर्शन करा दो। क्या दर्शन कराएंगे? जान बंद कर, महाराज क्या मन क्या होगा, मेरे को चाहे जैसे बोल रहे ये है भगवान विष्णु, ये है भगवान शिव का मूर्ति, ये है शिवलिंग, ये अमुक, वैसे बताओ ये ब्रह्म है, देख लो, दिखाओ उनको। कौन दिखा सकता है? अरे बेकार आदमी है, ये महात्मा भी नहीं जानता ब्रह्म को। ऐसे बोलते सारा दुनिया घूम घाम करके चला आया हो। तो एक बार ऐसे आते आते वो ब्रह्म घाट में पहुंच गया, आपका हर की पेड़ी में। वहां एक महात्मा नहा रहा था, उसे पूछा, महाराज बताओ ब्रह्म कहाँ है, मुझे दिखाओ ब्रह्म को। तो उसने कहा अच्छा, वो देख के समझ गया ये उल्लू का पट्टा बहुत दुनिया घूम के आया लग रहा।
तो क्या करे उसको, उसको कह दिया ऐसे कर, ब्रह्म जो है ना यहाँ आएगा, अभी अभी आने वाला है ब्रह्म, लेकिन तेरे पुण्य पर निर्भर है, तुम उसको दर्शन कर पाओगे नहीं कर पाओगे। हमें तो कई बार हो गए यहाँ दर्शन, यही इसी में दिखता है। अरे कैसा होता है वो, तो हरा हरा रंग का मछली है, हरा रंग का मछली के रूप में आता है वो ब्रह्म। अच्छा बस यही देखते रहो, ऐसा ना हो कि तुम उधर इधर उधर गया, लघु संज्ञा गया, ब्रह्म निकल जाएगा, तो क्या करोगे। अब बेचारे ने सब खाना पीना छोड़ दी, लघु संज्ञा टट्टी पिज्जा सब बंद, अब बस में देख रहा है वो हरा मछली आएगा, मछली आएगा, मछली आएगा। कहाँ आना था वहां, तो आना तो है नहीं, हरा रंग का कोई मछली होता है क्या दुनिया में। अब लेकिन उसने एकाग्र जैसे हो गया, उसको वहीं समाधि लग गई और उसका अनुभूति हो गई मैं ही ब्रह्म हूं। बात है आपकी एकाग्रता हो नहीं रही, क्यों बाहर ढूंढ रहे हैं, अन्य व्यावहारिक पदार्थों को बाहर ढूंढते हैं, ब्रह्म को भी अब बाहर ढूंढोगे तो आशंका तो होगी ब्रह्म है या नहीं, पता नहीं क्यों नहीं है, यदि होता तो मुझे मिल जाता, सर नहीं होगा, नहीं भी नहीं कह सकता, फिर शास्त्र करे है करके मैं क्या करूं, फंस गया ना वो। तो ऐसी स्थिति में कोई है कहता, कोई नहीं कहता है, यही तो कटोर अस्तित्व चैक्य नास्तिति च। नचिकेता का प्रश्न यही से शुरू होता है, कोई कहता आत्मा है, कोई कहता आत्मा नहीं। कारण क्या संशय का, कहते व्यवहार अतीत वस्तु है ना वो, इसको पकड़ना आसान थोड़ी है जो व्यवहार अतीत है। व्यवहार के विषयभूत पदार्थों को पकड़ना आसान है, इन 13 इंद्रियों के किसी से किसी पकड़ लूंगा, है ना। पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, 3 अंतःकरण है, किसी से भी पकड़ा जा सकता है व्यवहारभूत वस्तु, व्यावहारिक वस्तुओं को। लेकिन ब्रह्म व्यवहार अतीतम ब्रह्मण इति ब्रह्म, ये मेरा जवाब है, व्यवहार अतीत है, इसलिए उसके बारे में जरूर आशंका हो जाएगी। हम बल्कि उल्टा दुनिया में क्या देख रहे हैं, भाष्यकार कहते हैं जब व्यवहार के योग्य वस्तु में भी शंका हो रही है लोगों को, जो व्यवहार अतीत के बारे में तो कहना ही क्या। व्यवहार विषय ही वाचामृत मात्रे अस्तित्व भाविता बुद्धि तद विपरीत व्यवहार अतीते नास्तित्व में प्रतिपद्यते, कि व्यवहार का विषय भूता जो वाचामृत मात्र जबकि मिथ्याभूत है, उसमें क्या हो रखा है, अस्तित्व से भावित है आपकी बुद्धि। घटोस्ति पटोस्ति मठोस्ति अस्ति अस्ति अस्ति, हर चीज में क्या है, अस्तित्व बुद्धि से आपकी बुद्धि अस्तित्व भावना से भावित हो चुकी है। किनमें, व्यवहार विषयों में। इसलिए आपकी बुद्धि क्या निर्णय लेगी, जो व्यवहार का विषय नहीं है उसमें नास्तित्व बुद्धि पकड़ लेगी। वही करे बुद्धि तद विपरीत व्यवहार अतीते, और ठीक उस व्यवहार अतीत वस्तु के विषय में नास्तित्व में प्रतिपद्य, तो बुद्धि नास्तित्व का निश्चय कर सकती है। यथा घटादि व्यवहार विषयतया उपपन्ना सन तद विपरीतो असन्निति च प्रसिद्धा। जैसे घटादियों के मामले देख लीजिए, जब हमारे इंद्रियों का विषय व्यवहार का विषय बनता है तब आप क्या करें, घटो अस्ति। और जब अगर इंद्रियों का विषय होता व्यवहार का विषय नहीं है तो घटो नास्ति आप बोलते हो। सब ब्रह्म के में सब लोग नास्तिक कह देंगे। एवं तो सामान्याद यह पिस्याद ब्रह्मणो नास्तिकम प्रत्याशंका, उसके सदृश होने के नाते यहाँ पर भी ब्रह्म के संबंध में नास्तित्व की आशंका अवश्य ही हो सकती है। तस्माद उच्यते, इसलिए श्रुति ने कहा अस्ति ब्रह्मेति चेत्वेद संतम एनम ततो विदुरिति। किम पुनः स्यात् तदस्ति विज्ञान विज्ञानतः, है उसको है ऐसे जानने से, जानता है जो, उससे उसको क्या लाभ होगा। ब्रह्म है ऐसे भी कोई जानता इत्यादि। ब्रह्म इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व जानने वाले को फिर क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। तब संतम विद्यमान ब्रह्म स्वरूपेण परमार्थ सदात्मापन्नम एनम एवं विदम विदु ब्रह्मविद। ब्रह्म स्वरूपतः परमार्थ सत्य, ब्रह्म कैसा है, परमार्थ सद आत्मापन्नम, परमार्थ सत आत्मा आपन्नम भवति। और ब्रह्म स्वरूपेण, ब्रह्म स्वरूपेण एक हो गया ना, अलग होना चाहिए। ब्रह्म स्वरूपेण, स्वरूप से परमार्थ तो सत्य है वो। ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म कैसा है, स्वरूप से
परमार्थ सत है। इसे तृतीयांत अलग होना चाहिए। ब्रह्म परमार्थ सत अन्वय नपुंसकलिंग के साथ ब्रह्म नपुंसकलिंग है, वो कैसा है? वो परमार्थ सत्य है। किन रूपेण? स्वरूपेण ही वो परमार्थ सत्य है। वो कैसा निश्चय ले लिया? क्योंकि आत्मा आपन्नम एनम एवं विदाम, इस प्रकार जो है वो क्या कर लिया व्यक्ति ने? तो ब्रह्म की सत्ता जानने वाले को आत्मा आपन्नम, उस आत्मा को अब मैं ब्रह्म रूप से स्वरूपता विद्यमान हूं, परमार्थ हूं, इस प्रकार से एवं विदम, इस प्रकार जानने वाला, एनम उस मुमुक्षु साधक उपासक को ब्रह्मविद विदु, ब्रह्मवेत्ता लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं? वह संतम विदु, संतम माने विद्यमानम एनम विदु हो, उसको विद्यमान करके ही, असत्य नहीं है सत्य विद्यमान है, ऐसे ही करके सभी लोग उसको जानते हैं, संत मानते हैं। इसलिए तस्मात्, तथा मने तस्मात्, इसलिए अस्तित्व वेदनात् सो अन्येषां ब्रह्म विज्ञेयो भवति इत्यर्थः। अस्तित्व का ज्ञान से यह निश्चय हुआ वह अन्येषाम अपि, जैसे उसको निश्चय हुआ उसी प्रकार से अन्यों को भी ब्रह्मबद्ध विज्ञेय भवति, ब्रह्म वाले के समान उसको जानना ही चाहिए इत्यर्थः। ये इसका अर्थ। ब्रह्म के अस्तित्व को जानने से वह परोक्ष ब्रह्मज्ञानी भी दूसरों के लिए विज्ञेय वैसे ही हो जाता है। ब्रह्मवत, ब्रह्म के समान वह भी ब्रह्मज्ञानी भी विज्ञेय कोटि में आ जाता है। ब्रह्म के समान ब्रह्मज्ञानी भी विज्ञेय हो गया। अन्येषा, अन्यों के लिए, सो ब्रह्मवत विज्ञेयो, अस्तित्व वेदना तस्मात् मने अस्तित्व वेदना, उस अस्तित्व का निश्चय कर लेने कारण से स्थिति ऐसी हो गई कि वह व्यक्ति जो ब्रह्मविद है वह अन्यों के प्रति ब्रह्म के समान ही विज्ञेय कोटि में चला जाता है, विज्ञेय हो जाता है। उसको भी कोई समझ नहीं पाता इतना आसानी से। यही तो हो रहा है। ब्रह्मविद्ों को कौन पहचान पाता है? कौन ब्रह्मविद है कौन अब्रह्मविद है, यह कोई निर्णय नहीं ले पा रहा। जिस दिन ब्रह्म को पहचानेंगे उस दिन ब्रह्मविद को भी पहचानेंगे कि ब्रह्मविद और ब्रह्म दोनों एक ही है। उपाधि को लेकर देखोगे तो ब्रह्मविद का पहचान आएगा ही नहीं, कि उपाधि तो प्रारब्ध एक कर्म कर रहा है, हो रहा है उसे। उन कर्मों को देख करके आपके अंदर उल्टा हो जाएगा, आप ब्रह्मविद का ही निश्चय हो जाएगा, ब्रह्मविद का निश्चय होगा ही नहीं। कि जिस किसी को भी देखोगे प्रारब्ध कर्मानुसार कर्म जो हो रहा है, कभी सात्विक कर्म होगा, कभी राजसिक कर्म होगा, कभी तामसिक कर्म होगा शरीर से, और उन कर्मों को देखोगे आपको अनास्था हो जाएगी। इसलिए तो विवेक चौड़ावनी में उपदेश शास्त्र सब जगह क्या कहा? कुर्यात भावाद्वैतम न क्रियाद्वैतम कदाचन। गुरु और ब्रह्मविद आदि का क्रिया का नकल मत करो। उन्होंने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान का चिंतन, ज्ञानाद्वैत होनी चाहिए। कुर्यात भावाद्वैतम, आप ये श्रद्धा भावना सब सद्वैत भाव करो गुरु के साथ, लेकिन उनकी क्रिया के साथ अद्वैत नहीं करना, तो उसे फेल हो जाओगे। कि उनके प्रार्थना आपके प्रार्थना एक है क्या, तो उसे से नकल कैसे करोगे? वो नहीं सकता। इसलिए इनका कहना है कि वह ब्रह्मविद में क्या हो जाएगा? विज्ञेय कोटि में चला जाएगा। दूसरों के लिए वह ब्रह्मज्ञानी भी विज्ञेय वैसे ही हो जाता है जैसे ब्रह्म सभी के लिए विज्ञेय है। इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शुरू ही हुआ। यदि ब्रह्म विज्ञेय ना होता अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहां शुरू करते? अथवा दूसरे पक्ष भी घटाएंगे। एक पक्ष मुख्य पक्ष हो गया सिद्धांत पक्ष, एक अथवा दूसरा पक्ष भी दे रहे।